सर अब कहीं काम करे तो अच्छी मजदूरी अपने को मिलती नहीं है, और ये एक तो हमारा खुद का पर्सनल बिजनेस है, खुद का धंधा है, और ये हमारा ख़ानदानी काम है, और इसको आसानी से भी आप भी कर सकते हैं, इसको हर कोई भी कर सकता है इसको। मैं कस्टमर को यही बोलता हूँ कि रेट तो मेरी रहेगी, माल मैं आपको एक नंबर क्वालिटी का दूंगा, और क्वालिटी का माल के अंदर मुझे 2 दिन का समय देना। कस्टमर को मैं हमेशा दोस्तों खुश करके ही बेचता हूँ सर। मैं 14 महीना के बकरे को 1 कुंटल का करके बेचता हूँ। तो राजस्थान में हमारा अभी इस टाइम को बहुत भारी चीटिंग चल रही है। कस्टमर को ऑनलाइन पेमेंट डलवा लेते हैं, फिर कस्टमर को वीडियो दूसरा दिखाते हैं। कस्टमर जब आता है, जब वो माल उसको दूसरा दिखाते हैं, 10-10 लाख रुपए फार्म को डेवलप करने में लगा देते हैं, और मेरे फार्म में सिर्फ मात्र 1 लाख रुपए लगे हुए हैं। इससे मैं उनसे कई गुना ज़्यादा कमाता हूँ। अब वो फार्म में तो 5 लाख रुपए लगा रहे हैं, और माल वो 2 लाख का लेके जा रहे हैं, तो फिर वो उनको तो वो कैसे बेनिफिट मिलेगा? पैसा लगाना जानवर पर लगाओ, जानवर तो आपको महीने में 10 दिन में वापस सेल हो जाएगा, वो फार्म थोड़ी सेल होगा कोई। मेरे पास करोड़पति भी आते हैं और मेरे पास गरीब भी आते हैं। कोई कहता है मैं ब्याज पे पैसे लेके आया हूँ, तो मैं मेरी जेब से भी मुझे थोड़ा बहुत उसकी मदद करनी पड़े तो मैं उसकी मदद करके बेचता हूँ कि ले भाई तू इनसे थोड़ी रेट कम लगा, 10 रुपये कम लगा ले भाई। तो मेरा पार्टनर बोलेगा कि यार तुम तो हर किसी को बगसते हो, तो मैं कहूँ नहीं, इसको जाने दे दो, कोई दूसरी पार्टी है कि अपन 10 रुपये उससे बढ़ा के ले लेंगे। इंडियन फार्म एंड टेक्नोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में पास वाले घंटे का बटन ज़रूर दबाएं, जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों आज हम राजस्थान आए हुए हैं अजमेर के अंदर, और यहाँ पर रतन भाई का गॉड फार्म है जो लगभग 20 साल से गॉड फार्मिंग कर रहे हैं और काफ़ी गहरा इनको अनुभव है, इससे अच्छा खासा मुनाफा भी कमा रहे हैं। तो दोस्तों बात करेंगे रतन भाई से। रतन जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर, कैसे हैं? बिल्कुल रेडी है सर। सर अपना सबसे पहले परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम रतन भाई है, और करीब लोग मुझे जानते भी है, मेरे वीडियो भी फॉलो करते हैं और मेरे को भी लाइक करते हैं। हाँ, एड्रेस पूरा एक बार बता दीजिए। जी, राजस्थान अजमेर, KGN गोट फार्म, जनाना हॉस्पिटल मेन चौराहा सर। तो रतन भाई, जैसे आपने हमें बताया वीडियो शुरू करने से पहले कि आपको 20 साल का अनुभव है, बिल्कुल। तो एक अनुभव जो है बकरी पालने का वो साझा कीजिए। सर इसमें क्या है कि जैसे हमारा तो ये पुरखू का काम है परवेज, हमारे पापा भी यही काम करते हैं, हमारे दादा के पास में भी 100-150 जिस ज़माने में भी वो रखते थे। लेकिन आज के ज़माने के अंदर हम ये ट्रेडिस का काम भी स्टार्ट कर दिया है जी। और बकरी में थोड़ा हमारा अनपढ़ आदमी है, जो इससे हमारा गुजारा चल जाता है सर। तो 20 साल के बकरी पालन और आज के बकरी पालन में क्या अंतर है? अंतर ये हो गया सर कि आजकल ऑनलाइन जो मामला चलता है, ट्रेडिस का मामला चलता है। पहले तो हम कुर्बानी की तैयारी करते थे और कुछ बकरियां घर के लिए भी रखते थे, अपन 10-20 बकरी क्वालिटी वाली बकरियां रखते थे, तो उसमें क्या थोड़ा बेनिफिट हमारे को कम होता था। और ये जो जब से ये ट्रेडिस का मामला चला आगे, जैसे ऑनलाइन माल जाता है, वहाँ पे थोड़ा अभी ठीक चल रहा है हमारा, 4-5 सालों से अच्छा चल रहा है हमारा। तो बकरी पालन का ही विचार जो आपको आया, हालांकि आपका बचपन से पुश्तैनी काम है ये, जी जी, तो आपने इसको क्यों सोचा कि इसको मैं आगे बढ़ाऊं? क्या आपको लगा बकरी पालन में ऐसा? सर अब कहीं काम करे तो अच्छी मजदूरी अपने को मिलती नहीं है, और ये एक तो हमारा खुद का पर्सनल बिजनेस है, खुद का धंधा है, और ये हमारा ख़ानदानी काम है, और इसको आसानी से भी आप भी कर सकते हैं, इसको हर कोई भी कर सकता है इसको। तो शुरुआत में कितना खर्चा आया था आपको? सर मैंने ये जो अभी जो फार्मिंग जो लाइन स्टार्ट करी थी, इसमें करीबन 2 पेटी का मैंने बकरियाँ ली थी, अच्छी क्वालिटी की, सोजत की, सिरोही की, गुजरी नस्ल की, ऐसी। उनसे धीरे धीरे अभी मेरे पास में 40-50 तो बकरी है, क्वालिटी की रखता हूँ और क्वालिटी का माल ही लेकर आता हूँ। और इसके बिल्कुल पास के अंदर ट्रेडिंग का भी काम करता हूँ, कटिंग का भी काम करता हूँ, और ऑनलाइन हर जगह अपना माल जाता है जी। ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट होता है मेरा माल। मुनाफा क्या ले रहे हैं सर? सर मैं कस्टमर को यही बोलता हूँ कि रेट तो मेरी रहेगी, माल मैं आपको एक नंबर क्वालिटी का दूंगा, और क्वालिटी का माल के अंदर मुझे 2 दिन का समय देना। कस्टमर को मैं हमेशा दोस्तों खुश करके ही बेचता हूँ सर। ब्रीड कौन कौन सी आपके पास में? मेरे पास में सिरोही, अजमेरी, गुजरी, सोजत, बिट्टल, तोतापुरी, जमनापारी, ये सारी ब्रीड रखता हूँ, बर्बरी भी रखता हूँ। लेकिन मेरे फार्म पर 24 घंटा आपको गुजरी, अजमेरी, सिरोही, सोजत, ये 5 ब्रीड तो मैं 24 घंटा रखता हूँ, और बर्बरी, तोतापुरी, ये बिट्टल, ये मेरे पास ऑर्डर आता है तो मैं कस्टमर को लाके दे देता हूँ। सर अक्सर देखा गया है जो बकरी पालन स्टार्ट करता है या करना चाहता है जी, वो बड़ा कंफ्यूज रहता है जी, कि कौन सी बकरी से शुरुआत करें। तो कैसे आप गाइड करना चाहते हैं उसको? बिल्कुल, सिरोही, अजमेरी और गुजरी और सोजत, इनसे आप स्टार्टिंग करो, और इनको कहीं पे भी ले जाओ आप, चाहे कलकत्ता ले जाओ, चेन्नई ले जाओ, हिमाचल प्रदेश ले जाओ,
जैसे कि मेरा एक कस्टमर है नेपाल का, मैं नेपाल में 3 बारी माल भेज चुका हूँ। अभी भी मेरी रोज़ हाई लो होती है उनसे, वो वीडियो पे मुझे माल भी दिखाते हैं। यानी कि नेपाल भी मेरा 2-3 लोड गए हुए हैं। जी सर, अगर बात करें एक बकरे को तैयार होने में जी कितना खर्चा और कितना उससे मुनाफा होता है? सर, मुनाफा तो खर्चे के ऊपर डिपेंड करता है। आप जितना उसको खिलाओगे तो वो उतना ही वजन पकड़ेगा। जैसे कि सर्दी के अंदर अपन जैसे सिरोही के बकरे को अपन पालते हैं, कुर्बानी के लिए तैयारी करते हैं, तो उनको सर्दी के अंदर कम से कम एक बकरे को 15 तो देसी अंडे देने पड़ते हैं और 10 किलो तेल एक बकरे को, वो भी तिल्ली का तेल। एक दिन में? एक दिन में नहीं सर, अंडा एक दिन छोड़ के दूसरे दिन अंडा, और तेल भी 2 दिन छोड़ के तीसरे दिन तेल। 1-1 लीटर तेल आप बकरों को दिए जाओ। और वेट, बॉडी वेट, फिर देखो इनका बॉडी वेट कैसे पकड़ता है वो बकरा। अच्छा, मतलब हो जाएगा। हाँ, मैं 14 महीना के बकरे को 1 कुंटल का करके बेचता हूँ। मेरी जो तैयारी है वो मेरी खुद की पर्सनल तैयारी करता हूँ ना मैं 14 महीने के बच्चे को 1 कुंटल 90 केजी 95 केजी, यानी कि 90 प्लस 1 कुंटल के अंदर। सर, ये जो बकरा है जी, किस रेट का भाव से आप बेचते हो, ये थोड़ा समझाइए। सर देखो, रेटों के बारे में माना आप बात करें कि राजस्थान में हमारा अभी इस टाइम को बहुत भारी चीटिंग चल रही है। कस्टमर को ऑनलाइन पेमेंट डलवा लेते हैं, फिर कस्टमर को वीडियो दूसरा दिखाते हैं। कस्टमर जब आता है, जब वो माल उसको दूसरा दिखाते हैं। लेकिन मेरे पास ऐसा काम नहीं है। मैं कस्टमर को बोल रहा हूँ, जैसे सिरोही और ये गुजरी अजमेरी, इसकी ओरिजिनल रेट है 290 रुपये केजी, क्योंकि 280 रुपये केजी में तो हम जंगल से खुद खरीद के लाते हैं। अगर 10 रुपये हमारे को नहीं मिले तो फिर ऐसा धंधा करने में क्या मतलब है। कुछ लोग ऐसे हैं जो फार्मिंग का माल 230, 240, 250 में दे देते हैं, लेकिन वो राजस्थान में देते हैं, ऐसे लोग भी हैं। लेकिन मैं उनके बारे में क्यों बोलूँ, क्यों उनका नाम बताऊँ। मैं तो मेरी कह रहा हूँ कि मैं अजमेरी, गुजरी, सिरोही, ये मैं 290 रुपये में छोटे किट्स देता हूँ, जिनका एवरेज वजन 25 केजी से 35 केजी के अंदर का माल। फीड में क्या खिला रहे हैं सर आप इन्हें? अभी हरी पत्ती और गर्मी के अंदर बाजरा खिलाता है। हमारा जो राजस्थान का जो बाजरा होता है, बाजरे की जिस रोटी भी खाते हैं हम, वो बाजरा खिलाते हैं। अच्छा सर, माल कहाँ सेल कर रहे हो आप? मेरा माल ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट है, और मेरी जो गाड़ी है बोलेरो पिकअप, वो भी नेशनल परमिट है। चेन्नई, बेंगलोर, कर्नाटक, उड़ीसा, राउरकेला, ऐसी कोई जगह नहीं है इंडिया के अंदर के मेरा माल नहीं जाता है। मैंने बताया ना आपको, नेपाल भी भेजता हूँ। नेपाल के मेरा कस्टमर है, 2-4 कस्टमर मेरे से जुड़े हुए हैं, और उनको मैं सिरोही बकरी देता हूँ। तो सर, आपने तो अपनी मार्केट यहाँ बना ली है जी, लेकिन जो युवा साथी इसको करना चाहते हैं, थोड़ा मन में संकोच रहता है, भाई पाल तो लेंगे, बेचेंगे कहाँ? तो थोड़ा टिप्स आप उनको बताइए। सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप किसी कोने का, चाहे यूपी, बिहार, MP, कहीं पे भी आप माल रखो, माल 1 नंबर क्वालिटी का रखो। अगर क्वालिटी का माल रहेगा तो कस्टमर आपको ढूंढते जहाँ आप कुएं के अंदर बैठे रहोगे ना, वहाँ से आपको बाहर निकाल लेंगे, रतन भाई ये मेरे को माल चाहिए। बस माल की क्वालिटी होनी चाहिए बस। जी सर, अगर कोई बकरी पालन शुरू करना चाहता है जी, तो किन बातों का ध्यान रखे वो बहुत ज़रूरी है? बिल्कुल सर। देखो सर, जैसे कि सर्दी के अंदर जैसे बकरी रख रहे हैं, तो अभी प्रेग्नेंट बकरियां हैं और ब्याई हुई बकरी है, इनको सर्दी के अंदर थोड़ा सा गर्म पानी करके पिलाओ आप सुबह ही। और जैसे आप ट्रेडिंग का कर रहे हैं, फार्मिंग का कर रहे हैं, तो जो फार्मिंग का माल होता है, जैसे कुर्बानी की तैयारी का माल होता है, या फार्मिंग के जो किट्स होते हैं छोटे, इनको जैसे कटिंग का माल भी आ जाता है कई बार फार्म के अंदर, तो फार्मिंग के माल को अलग शेप रखो आप। सोजत का, जैसे सोजत का माल है तो उनको अलग बाड़े के अंदर रखो। कटिंग का जो माल आता है उनको एक साइड में रखो, क्योंकि फार्मिंग माल और कटिंग के माल में बनती नहीं है, क्योंकि कटिंग में कटने वाला माल होता है, तो वो बीमार, सपोज वो एक जानवर बीमार रहता है तो वो सारा बाड़ा ही, पूरा फार्म ही बीमार हो जाता है। तो सावधानी तो रखनी बहुत ज़रूरी होती है सर। तो रतन जी, मैं देख रहा हूँ जो आपने अपना फार्म बनाया हुआ है जी, तो बहुत ही लो कॉस्ट में और बहुत ही जुगाड़ से बनाया हुआ है। बिल्कुल, जिससे आपकी जो लागत है फार्म की वो कम हो गई, मुनाफा इससे आपका बढ़ गया है। बिल्कुल। मेरे फार्म में देखा नहीं आपने, मैंने अधिकतर लोगों को देखा, कस्टमरों को, जो मेरे खुद के कस्टमर है पर्सनल, 10-10 लाख रुपए फार्म को डेवलप करने में लगा देते हैं, और मेरे फार्म में सिर्फ मात्र 1 लाख रुपए लगे हुए हैं। 1 लाख रुपए लगे हुए हैं, इससे मैं उनसे कई गुना ज़्यादा कमाता हूँ। अब वो फार्म में तो 5 लाख रुपए लगा रहे हैं और माल वो 2 लाख का लेके जा रहे हैं, तो फिर वो उनको तो वो कैसे बेनिफिट मिलेगा। भाई माल ही रखना था, आप क्वालिटी का माल रखो, अच्छा माल रखो, आप फार्म को थोड़ा कम रखो, पैसे कम लगाओ। पैसा लगाना तो जानवर पे लगाओ, पैसा लगाना जानवर पर लगाओ। जानवर तो आपको महीने में 10 दिन में वापस सेल हो जाएगा, वो फार्म थोड़ी सेल होगा कोई। हाँ जी। तो मेरा यही कहना है कि आप जो लोग लगाते हैं फार्मिंग में पैसा, उनसे आप जानवर ज़्यादा खरीद के ले जाओ। आप फार्मिंग 50 ले रहे हो तो आपको फार्मिंग स्टार्टिंग करनी तो 50 कटिंग के ले जाओ।
कम से कम वो पैसा तो वो रोटेशन तो बने पैसों का। जी जी सर, अक्सर ये भी देखा गया है जो युवा साथी हैं हमारे गांव छोड़ के शहर जा रहे हैं, जी 20-25 हज़ार रुपए के लिए धक्के खा रहे हैं शहर में, बिल्कुल खा रहे हैं सर। तो आप उनको ऐसे भाई को क्या सलाह देना चाहते हो? मैं तो यही कहना चाहता हूँ उनका कि अगर 25,000 रुपये महीने का कमाना है तो 25 बकरी आप खरीद लो, एक बार कर्जा करके भी खरीद लो 25 बकरी, और उनकी अच्छी देख रेख करो। मैं कह रहा हूँ कि 25,000 रुपये क्या 50,000 रुपये महीने का आप कमाओगे मेरे कहने पे। आप किस तरह से मदद कर सकते हैं उन भाइयों की? देखो मेरे पास तो हर किस्म के कस्टमर आते हैं, मेरे पास करोड़पति भी आते हैं और मेरे पास गरीब भी आते हैं। कोई कहता है मैं ब्याज पे पैसे लेके आया हूँ, तो मैं मेरी तरफ से भले ही मेरा कोई पार्टनर भी रहे ना, तो भी जैसे वो कस्टमर को शांत करके बेचता हूँ, अगर मैं मेरी जेब से भी मुझे थोड़ा बहुत उसकी मदद करनी पड़े तो मैं उसकी मदद करके बेचता हूँ कि ले भाई तू इनसे थोड़ी रेट कम लगा, 10 रुपये कम लगा ले भाई। तो मेरा पार्टनर बोलेगा कि यार तुम तो हर किसी को बगसते हो, तो मैं कहूँ नहीं इसको जाने दे दो, कोई दूसरी पार्टी है अपन 10 रुपये उससे बढ़ा के ले लेंगे। जी बस ये आगे जाके अपने को बदवा नहीं देनी चाहिए कि भाई मैं वहाँ से माल लेकर आया, मेरे लॉस लग गया या मेरे घाटा लग गया। और अभी तक तो मेरे पास ऐसा कोई कमेंट भी नहीं है मेरे खुद के वीडियो के अंदर भी कि कोई मेरे बारे में कोई गलत टिप्पणी लिखते हैं। रतन जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी हमारे युवाओं को। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार साहब। नमस्कार।